20 साल पहले चाइना किस तरह था, डूबा हुआ था, वो हमसे दोस्ती रख के हमसे ही मतलब अभी वो समझो सुपर पावर बन गए। तो ये पाकिस्तानी अवाम के हालात मतलब कहीं देखो डकैतियाँ, कहीं देखो चोरियाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, शुक्र और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं आपको भाई बता दूं कि हम एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंट कौम है, लेकिन हमारे कुछ गलत कारनामे भी हैं, इसीलिए हमें अल्लाह पाक जो है ना ऐसे माशाल्लाह हुक्मरानों के नीचे रखा हुआ है। तो हमारे भी कुछ गलत कारनामे हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। आवाम के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि एक मुल्क की आवाम किस तरह है। 20 साल पहले चाइना किस तरह था, डूबा हुआ था, वो हमसे दोस्ती रख के हमसे ही मतलब अभी वो समझो सुपर पावर बन गए। लेकिन हम लोग वहीं के वही समझो 1947 में जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उससे भी पीछे जी रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी कोई ख़ास नहीं है, टेक्नोलॉजी भी बहुत है लेकिन हम खुद आवाम भी ठीक नहीं है ना। बड़े मसले हैं हमारे साथ भी। एक कहते हैं ना कि जैसी आवाम उनके ऊपर वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। आज माशाल्लाह जुमे का दिन भी है। अपने बारे में, हमारे बारे में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बारे में दुआ कीजिएगा नमाज के बाद, ताकि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। और वही मौलाना से मत कहिएगा, जैसे एक मुझे कहावत याद आ गई है कि जुम्मे का ही दिन था, किसी पाकिस्तान के शहर में मौलाना को किसी ने कहा कि मौलाना साहब पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो आप आवाम के लिए दुआ कीजिए। तो मौलाना ने दुआ करने से पहले एक 5000 का नोट निकाला। कहता है कि ये 5000 का नोट मस्जिद में एंट्री करते हुए मुझे मिला है, पता नहीं किसका है, जिसका भी हो तो हाथ ऊपर उठाए। तो उन पूरी आवाम में से, पूरी जमात में से 10 बंदों ने हाथ ऊपर उठाया। तो वो मौलाना कहने लगा पहले आप ख़ुद को ठीक कर लो, फिर जो है ना दुआ करवाइएगा। ये नोट मेरा ही है, मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए जो है ना एक किया मैंने। तो बंदा जब दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है ना, तो 3 उंगलियां अपने तरफ ही हैं। बंदा पहले अपने गिरेबान में झांके कि हम कैसे हैं। आवाम जो पाकिस्तानी आवाम है एक दूसरे के पैर काटने में लगी हुई है। आजकल ये भी सिलसिला बहुत चल रहा है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो थोड़ी बहुत तरक्की कर लेते हैं ना, तो आजकल जादू टोना, ये वो, तावीज़ इलम, काला इलम, फलाना ढिमकाना, ये लोग उसके पीछे लगा देते हैं, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि बंदा पहले ख़ुद को सेट कर ले, ख़ुद सही हो जाए, फिर दूसरों को बोले कि हाँ भाई आप भी सेट हो जाओ अभी। लेकिन बंदा खुद सही नहीं होता, खुद और गलत काम करता फिरे। पाकिस्तानी वहाँ पैसा तो कमाना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हलाल का है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में दिखाया था कि ये हमारी कुछ जाली चोरी हो गई है। तो ये पाकिस्तानी अवाम के हालात मतलब कहीं देखो डकैतियाँ, कहीं देखो चोरियाँ, कहीं क्या। पाकिस्तान में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ कानून नहीं है, जहाँ सारे डकैतों का मतलब गाँव होता है। हमारे सिंध में भी है। तो ये कहूँगा मैं कि बंदा पहले ख़ुद को सेट कर ले। हम लोग ख़ुद को सेट नहीं करते, बस हम लोग लगे होते हैं कि बस कुछ हो जाए, बस कोई मतलब जैसे भी हो जाए बस होने दो। लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या करना है क्या नहीं, मतलब समझ में कुछ भी नहीं आता। तो पहले बंदा ख़ुद को सेट कर ले, फिर अल्लाह आगे ख़ुद ही मदद कर। एक और बात, हमदर्दी दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन दिल का हमदर्द कोई नहीं होता। समझ आई? दिल का हमदर्द कोई भी नहीं होता। कराची के हालात भी आजकल बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हैं, बड़े मसले हैं कराची में भी। गरीब बंदे का तो जीना ही दुश्वार हो गया है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। आपको शायद मेरे इस व्लॉग से कुछ समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं बातें बहुत करूँ और मैं सही ना हूँ तो मेरी बातें बेकार हैं। बंदा पहले ख़ुद को सेट करे, फिर बातें भी करे तो उसकी बातें भी अच्छी लगती हैं। जैसे एक मौलाना था, उसने कहा कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया भी पार करो तो पार हो जाएगा। एक बकरार था जो बकरियां चराया करता था, तो उसको एक पुल बहुत दूर पड़ता था, वहाँ से पहले जाता था। उसने क्या किया, एक दिन आया, बस बकरियों को बोला चलो बिस्मिल्लाह कर, किसी के ऊपर बकरियां पार हो गई। तो इसी तरह वो काफ़ी टाइम आता जाता रहा इसी तरह।
تو اس نے مولانا ایک دفعہ مل گیا تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ نے تو مجھے بڑی مطلب تکلیف سے دور کر دیا، میں ابھی دریا پانی کے اوپر ہی چلا جاتا ہوں۔ بولتا ہے ہاں واقعی تو چلا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، بکرار نے کہا بالکل میں چلا جاتا ہوں، آپ نہیں جاتے؟ اس نے بولا نہیں مطلب شرمندگی سے کہنے لگا نہیں ہم بھی جاتے ہیں۔ تو مولانا کو بولا کہ چلو مجھے ایک دفعہ تم بھی کر کے دکھاؤ کہ تم کیسے جاتے ہو، میں تو اس طرح جاتا ہوں۔ تو مولانا آ گیا اور لوگوں کو بولا کہ مجھے ایک رسی باندھو کمر میں، اگر میں ڈوبنے لگوں تو نکال دینا۔ کیا ہے، دل کے ارادے کچے تھے، یقین نہیں تھا، بات تو کر دی لیکن یقین نہیں تھا نا۔ تو یقین بھی پکا ہونا چاہیے۔ بکرار چلا جاتا تھا، اس کا یقین نہیں تھا، اس کا یقین کنفرم ہو گیا نا، پکا یقین تھا اللہ کے اوپر۔ تو مولانا کا بھی تو یقین تو تھا لیکن اس چیز پہ یقین نہیں تھا کہ واقعی میں چلا جاؤں گا یا نہیں چلا جاؤں گا۔ تو بھائیوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم۔ آپ سب بھائیوں کے لیے بہت سارا پیار، اور ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ آج کے لیے کرتے ہیں اللہ حافظ۔